वेलकम टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग कल चर्चा किए थे, मंडे से तो आप लोग का आ रहा है मैथ का पूरा सिलसिलेवार ढंग से पूरा सीरीज, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। फिर क्वेश्चन भी चलेगा। कल कुछ छूट गया था जो क्वेश्चन बताना था कि क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कराएंगे। और मंडे से रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। क्या दे रखा है? क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, एलसीएम 495 है और एचसीएफ ये दे रखा है 5, ठीक है। और संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग ये दे रखा है 100। पिछले बार एक वीडियो बनाए थे ना, पिछले बार का वीडियो में देखिए एलसीएम एचसीएफ का योग दिया था, लेकिन इस बार संख्याओं का योग दे रखा है 100। और कहता है संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए अंतर क्या होगा। संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर पूछा है, एलसीएम है, एचसीएफ है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले अगर एचसीएफ 5 है तो यहां दो संख्या है, यहां कुछ बचा होगा जो सह अभाज्य संख्या होगा। हम काफी टाइम रिपीट कर दिए हैं। और इसको जब गुना करेंगे तो यहां एलसीएम आएगा। क्या किसी को इसमें प्रॉब्लम है? एचसीएफ को अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या या परस्पर अभाज्य संख्याओं के एलसीएम से गुना करते हैं तो 495 मतलब एलसीएम आता है। तो यहाँ जो भी संख्या होगा वो एक्स वाई होगा, ठीक है, अनुपात में होगा एक्स वाई। और ये गुना करने के बाद एक्स वाई का गुना करेंगे जब हम, तो ये इतना आना चाहिए 5 के साथ। तो क्या होगा, 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, 5 45, 5 45, तो एक्स वाई का वैल्यू 99। दो संख्याओं का गुणनफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से। दो संख्या, ये सह अभाज्य संख्या है और दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं का गुना ही होता है, तो इसलिए ये मैटर बन रहा है। फिर दूसरा दे रखा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना, 100। एक्स प्लस वाई का वैल्यू नहीं, 5x प्लस 5y का वैल्यू, तो यहाँ 5 भी होगा, इसका वैल्यू 100। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू 20। अब बताइए एक्स वाई का वैल्यू 99। कौन सा संख्या है जो एक्स प्लस वाई बराबर 20 है, एक्स वाई बराबर 99 है? आप अलजेब्रा का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको उतना ज़्यादा दूर नहीं जाना है। 11 प्लस 9 देखिए नहीं कर रहा है, 11 9 99, 11 9 20। तो ये ऐसा ही डाटा आपको आएगा जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। ऐसे चाहे तो इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे पहले x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ये करेंगे, का रूट अंडर भी फिर होगा 1/2 ये करेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 400 माइनस 4xy। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, नचो के 36 3 39, ठीक है, ये आएगा 4, इसका रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यही डाटा आएगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट इससे निकाल ले, काम कर लें। तो x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2। और हमको संख्याओं का अंतर पूछा है, x माइनस वाई का नहीं, तो संख्या में यहाँ 5 तो लगा ही रहेगा, तो 5 से हम गुना कर देंगे, ये हो गया 10 आंसर। कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। बेसिक जो था बस उसी को पकड़ के चले हैं और अपना काम किए हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से सॉल्व कीजिए, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा एचसीएफ 17। दो संख्याओं का यहाँ गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल, गुणनफल नहीं योगफल, योगफल दे रखा है 119 और एचसीएफ है 17 और एलसीएम है 170। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? संख्याओं का व्युत्क्रम का योग व्हाट, ये क्वेश्चन दिया है। क्या कर रहा है, संख्याओं का योगफल दे रखा है, संख्याओं का एचसीएफ है, संख्याओं का एलसीएम है और संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछ लिया है हमसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, पहले
हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मानते हैं एक संख्या x है, एक संख्या y है, ठीक है। हमको इसका योग पूछेगा तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई। अगर इसके व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y। किसी को कोई दिक्कत है? अब यह क्या आ गया, भिन्न पे आ गया, तो भिन्न का जोड़ हम कैसे करते हैं, एक्स वाई। ये क्या है एक्स वाई, एक्स और वाई का एलसीएम है, ये हम एलसीएम ले लिए हैं। एक्स से भाग किए इसमें तो वाई बचा, वाई ऊपर गुना हो गया, वाई से भाग किए तो एक्स बचा, एक्स यहाँ लिख दिए। और ये जो संख्या है ना, ये एक्स वाई का अनुपात है, ये एक्स और वाई का अनुपात आता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में अनुपात है और नीचे एलसीएम है, और यही होगा हमारा व्युत्क्रम का योग। ऊपर अनुपात है, नीचे एलसीएम है। हम वही चीज का यहाँ काम करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अनुपात का योग है तो वही सॉल्यूशन में फिर वही प्रोसेस, HCF गुना में दो संख्या सहभाज्य संख्या, इससे गुना करेंगे तो एलसीएम आएगा, इसके एलसीएम से गुना करेंगे तो इसका HCF क्या दे रखा है 17, एलसीएम से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ होगा XY होगा, और इसका एलसीएम 170 है तो ये कट जाएगा 10। तो यहाँ XY का अंतर क्या है, 10 है XY का वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ से हम निकालेंगे दूसरा चीज़ x प्लस वाई का वैल्यू, तो 17 x प्लस वाई बराबर 119, तो x प्लस वाई का वैल्यू 7, ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, तो क्या होना चाहिए XY 5 और 2। लेकिन यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू हमको आ गया है, ये ही है अनुपात में अनुपात का योग, ठीक है, अनुपात का योग है ये। और एलसीएम कितना है 170। हम क्या बताए थे आपको, ये है अनुपात का योग यहां से, और ये है एलसीएम। कुछ नहीं करना है, इस पर रखिए आपका आंसर आ जाएगा। क्या है यहाँ x प्लस वाई 7, XY 170 आंसर। कुछ किए, कुछ नहीं किए, बस हम ये एक थ्योरी था, इसको हम यूज किए, देख लिए कैसे कैसे होता है, तुरंत निकाल दिए। संख्या निकालना पड़ा क्या, नहीं निकालना पड़ा हमको। आप चाहें तो x प्लस वाई से फिर संख्या में निकाल सकते हैं, 5-2 के अनुपात में आया, एक संख्या आएगा 17×85, दूसरा 17×34, एक संख्या आता है 85, दूसरा 34, फिर इसका 1/85, फिर प्लस 1/34 कीजिए, आराम से कैलकुलेशन करते रहिए, एग्जाम खत्म होने का वेट कीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। इस तरह से भैया डिस्कशन फास्ट ही होता है, थ्योरी बहुत स्लो चला था, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, काम बन जाएगा आपका, तब लगेगा अरे इतना स्लो काहे पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ डिस्कशन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये चलेगा टाइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना नंबर है 31। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 तथा 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 तथा 30 से विभाज्य हो। 15, 18, 27, 30 से विभाज्य, 30 से विभाज्य। ये ऐसा संख्या जो इससे विभाज्य हो, मतलब ये इसका गुणज हो, मतलब इसका अपवर्ती हो, मतलब इसका एलसीएम हो। सिंपल सा बात है। इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे, कैसे कैसे करके निकालने बोले थे। इसका 5 गुना 3, इस 18 का 3 का स्क्वायर गुना 2, इस 27 का 3 का क्यूब, इस 30 का 3 गुणे 2 गुणे 5, यही नहीं किए थे, सबका अभाज्य गुणनखंड। इसका एलसीएम के लिए जो जो अभाज्य संख्या सब लिख लिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 का हाईएस्ट पावर 1, और 2 का हाईएस्ट पावर पहले खोजेंगे तो 1 है, 3 का 3 है, 5 का 1 है, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 27 54 5 5 24 5 25 2 27। ये हो गया हमारा 270 एलसीएम। अब इसमें क्या क्या है मैटर, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है 870, ठीक है, देख रहे हैं आप। दूसरा है 900, तीसरा है 810 और चौथा है 780। अब ये बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। अब जो भी संख्या होगा इस तीनों में वो 270 से कटना चाहिए। हम क्या बोले थे कि जब एलसीएम निकाले थे तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, सभी संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 270 है।
अब इस 270 में 1 से गुना करें, 2 से गुना करें, 3 से गुना करें तो हमेशा वो कॉमन मल्टीपल ही आएगा। सारा चर्चा किया हुआ है। इसमें 1 से गुना करेंगे तो 270, 2 से करेंगे तो 5 54, 3 से करेंगे तो 810, 810 आंसर है। आ गया, कुछ नहीं किया हम, आराम से आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको करना है काम और बहुत आसानी से ये आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 एवं 5 बचे। 1250 और 1615 इसको भाग करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचे। क्या किए थे हम? बोले थे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को बनाता है, वो एक सीरीज लाता है उसका HCF वाला सीरीज, और उस सीरीज में वो 4 या 5 जोड़ करके क्वेश्चन बनाता है और आपसे पूछता है शेष बताइए। हमको जवाब कैसे देना था? उस सीरीज में 4 और 5 घटा करके उसका HCF निकाल देना था। बस इतना ही काम करना था। शेष क्रमशः 4 5 बच रहा है तो 1250 में 4 शेष बचता होगा, 1615 में 5 शेष बचता होगा। हम इसमें 4 घटा देंगे, इसमें 5 घटा के HCF निकाल देंगे। किसका किसका HCF निकालेंगे? 12 46 और 16 10 का, 16 10 का आप HCF निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 12 50 16 10 का HCF निकाल लेंगे। तो इसका HCF के लिए क्या प्रोसेस क्या है HCF निकालने का? सबसे अच्छा तरीका वही 10 में से घटाते हैं तो क्या आएगा 4, और यहाँ 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 5 में से 2 गया 3। या तो ये होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है इसलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा? 2 से कटेगा तो 6 2 3, ये किससे कट रहा है? 7 7 8 56 और 7 9 63, तो 7 से फिर गुणे, अब बचेगा 23। ठीक है, 23 नहीं 23 बचेगा, 7 से भाग देगा, 7 8 56, 7 9 63, 89 हो गया। ठीक है, फिर इसका HCF निकालते हैं। ये 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 के बाद फिर ये है 7 कटेगा, फिर उसके बाद 2 से 7 आया, फिर उसके बाद 5 है और 23 है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसका HCF निकालेंगे, जो कॉमन है, कॉमन 2 है और 7 है, तो इसका HCF क्या निकलेगा? 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HCF 14। इन दो संख्याओं के HCF से अगर इसमें हम भाग देंगे तो शेष हमारा 4 5 बचेगा। थ्योरी वही है, जो शेष बता रहा है उसको इसमें घटा देना है और उसका HCF निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। ये सब का सब ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आराम से इसको बनाइए, सब चीज़ सही रहेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 16 और 16 से, बस इतना ही है, से पूर्णतः विभाज्य हो। लैंग्वेज में कह रहा है पूर्णतः विभाज्य हो, सिंपल सा मैटर है, पूर्णतः विभाज्य। वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे 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 विभाज्य हो, मतलब इसका गुणज हो, मतलब इसका अपवर्त्य हो, मतलब इसका LCM है। तो LCM हम कैसे निकालते हैं? 6 से 12 तो कोई दिक्कत नहीं, 8 से 16 ये दोनों तो इसका गुणनखंड ही है, तो इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ इन दोनों का हम LCM निकाल देंगे। तो 12 का 2 दूना 2 का स्क्वायर गुना 3, 16 का 2 पे पावर 4, कैसे कैसे होगा? 2 पे पावर 4 गुना 3, 16 तिया 48, आ गया LCM। कैसे कैसे किए बताना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बताएंगे अब हम। 48 हो गया इसका LCM, तो सबसे छोटी संख्या 48 है, जिससे इन सब से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 23, ये था क्वेश्चन आएगा 33 क्वेश्चन नंबर हो गया। 34 देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। 34
फिर वही क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप का। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे संख्या क्या है 5 अंकों की छोटी संख्या जो 12, 24, 48, 60, 96 से भाग देने पर शेषफल 96 नहीं, ठीक है, इससे पूर्णतः विभाजित होता हो, ये निकालना है। इतना सोचो पूर्णतः विभाजित नहीं होना हो, और 5 अंकों की संख्या, छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? ये 1 पर 4 जीरो, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सबको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटी छोटी संख्या पूछा है तो पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे? ये 12 24 का गुणनखंड है तो 12 का नहीं लेंगे, 24 48 का गुणनखंड है ये भी नहीं लेंगे, 48 96 का गुणनखंड है तो ये भी नहीं लेंगे, 60 नहीं है तो 60 96 का हम एलसीएम निकालते हैं। 60 96 पहले देख लेते हैं। 60 का गुणनखंड करते हैं, क्या आएगा? 60 का 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 गुणे 3 गुना 5 5 या 15 चौके 60, ठीक है। 96 ये आएगा क्या? 16 छके 96, तो ये 2 गुणा 2 के पावर 5 गुना 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 32 दिया 96, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 पे पावर 5 3 का 5 का, ठीक है। तो 96 5 ये क्या आ जाएगा? 5 45 480, ये हो गया एलसीएम। लेकिन ये तो 3 अंक का ही है ना, हमको चाहिए कितना? 5 अंकों का। इसमें 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या से गुना कीजिए वो हमेशा का हमेशा कॉमन मल्टीपल ही रहेगा। हमको इसका 5 अंकों की सबसे छोटी की छोटी संख्या तक पहुंचना है। हम क्या करेंगे? 480 में किसी संख्या से गुना करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके लिए हम इसमें भाग दे देंगे आराम से, कुछ नहीं करना है। भाग देने आता होगा 2 बार में, 48 दूना 96, 0 4 हो गया 4, ठीक है, ये 400 है। ये संख्या पूरा से पूरा कटना चाहिए कब? 400 शेष बच गया है। अगर यहाँ 400 शेष ना बच के 480 आ जाता, 480 अगर यहाँ रहता तो वो मेरा पूरा पूरा कट जाता। तो हमको क्या करना चाहिए? हम इस संख्या में अगर 80 जोड़ दें तो ये संख्या 480 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें चुपचाप 80 जोड़ देंगे। 1 0 0 80, ये हो गया हमारा 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 480 से कट जाएगा। तो ठीक है, कुछ नहीं किए, एलसीएम निकाले, एलसीएम से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग दिए। हम ये काम किए हैं, 3 4 लिए थे एग्जाम्पल के साथ, वहाँ से हम किए थे। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी, वहाँ बहुत अच्छे से बताए हैं। अब वही टाइम यहाँ भी बर्बाद करें, ये नहीं रहेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 35। एक और क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन में? P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16, 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। समान शेष बचने वाला क्वेश्चन है। फिर वही चीज़ आ रहा है, समान शेष बचने वाला क्वेश्चन कैसे कैसे किए हैं? 60 है, 150 है, 285 है। अब कहिएगा सर समान शेष बचने वाला क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो फिर तो बवंडर हो जाएगा ना। हम ये कराए हुए हैं। और इसमें क्या बोले थे कि वो कोई सीरीज बनाता था, याद कीजिए, 24, 36, 48 करके सीरीज बनाए थे हम। उसमें कुछ संख्या बढ़ा करके लिए थे, 1 शेषफल बचाए थे, फिर 7 शेषफल बचाए थे, फिर अलग अलग शेषफल बचा के काम किए थे। और फिर बाद में बोले थे समान शेषफल बचता हो, वो भी मेथड था, समान शेषफल बच रहा है। इसमें क्या करना था, हमको सबका डिफरेंस निकालना था। इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे और जो संख्या आएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। क्या करेंगे? इसका डिफरेंस 90, इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 0 5 और 8 में से 5 3, 2 में से 1 135, इन दोनों का डिफरेंस 5, ये यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस है, देख लीजिएगा, 5 और 8 में 6 गया 2 2 225 बन गया। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे या नहीं, तो जो सबसे छोटा आया था हम उसका ही गुणनखंड से काम कर लिए थे। क्या 90 से पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, क्या 60 के लिए 90 फिट बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि 90 तो बड़ा हो गया था। याद कीजिए, एक क्वेश्चन भी ऐसा आया था जो 221 एग्जाम्पल के साथ किए थे, उसमें हमारा 440 आ गया था पहला डिफरेंस, हम दूसरा डिफरेंस लिए थे 220, आंसर आ गया था। उसी तरह की इसमें करेंगे, 1 गुना 90, 2 गुना
45। तो क्या है मैटर? अब इन दोनों का HCF अगर आप निकालते हैं तो देखिए इसका डिफरेंस 45, ये हो गया HCF, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है HCF, यहाँ भी दूसरा कैटेगरी में आ गया तो हमारा HCF 45 हो गया और यही हो गया हमारा आंसर। कुछ किए, बस सबका डिफरेंस किए और डिफरेंस का मल्टीपल लिए, पहला मल्टीपल काम कर गया, ठीक है, नहीं तो दूसरा मल्टीपल काम कर गया, या नहीं तो ये जो डिफरेंस आया इसका हम HCF निकाल लेंगे, वही होगा आंसर। सबको आपस में घटा दिए, उसका HCF निकाल लीजिए, आंसर आ गया। कुछ नहीं किए हैं, वही समान शेष वाला क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन एक है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा तो बता देते हैं, सही रहेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर खाली ऐसे ऐसे बता दिए हैं और लैंग्वेज में कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो आ रहा है भाषा में 2 kg चावल तौले हैं, 5 kg गेहूँ तौले हैं, फिर आटा आया है, सबको कैसे बांटे, क्या करें, बस फ़ायदा सिर्फ कोटा वाला कमा रहा है, हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे, कुछ बता भी देंगे। क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचे। देखिए ये भी चीज़ हम बताए हुए हैं पहले, इसका भी आपको एलसीएम का चीज़ देखिए, इसमें एप्लीकेशन का एलसीएम का एप्लीकेशन हुआ था, वहाँ सब चीज़ आपको मिल जाएगा। क्या हुआ था इसमें, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, 4, 4, देखिए सबका डिफरेंस कॉमन आ रहा है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देंगे तो शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, इसका एलसीएम लेते थे इन सब का, और एलसीएम लेकर के उसमें 4 हम घटा देते थे, बन जाता था हमारा। अगर 4 जोड़ देते तो यही क्वेश्चन रहता, और वो क्या पूछता, कहता कि 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचे, लेकिन यहाँ शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 अलग अलग बचा, अलग अलग शेषफल बचा, हम घटा करके देख लिए, पता चला 4, 4, 4 सब में बराबर है, तो हम एलसीएम निकालेंगे, उसमें 4 घटा देंगे। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6, 12 का गुणनखंड है तो 6 को छोड़ देंगे, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम हम निकालते हैं, 7, 8, 9, 12 का, ये तो 7, 8, 7 तो 7 ही रहेगा, ये तो अभाज्य संख्या है। 8 में 2 क्यूब, 9 में 3 स्क्वायर, 12 में 2 स्क्वायर गुना 3, कुछ दिक्कत है। इसका एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2, 7 तो 7 ही है, तो क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 8 72, 70, 72 गुणे 7, 7 दूना 14, 7 7 49, 50, 504, ये हो गया एलसीएम। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया था बराबर 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 वो माइनस कर देंगे, इसमें हम 4 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 500। बहुत खूबसूरत आंसर है 500, चंदा भी देने लायक है, तो आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, रखते हैं, आज का काम यही समाप्त करते हैं। अब मंडे से हमारा सारा काम शुरू हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।